जी कहिए। सिम कार्ड मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, एक नया ऑफर आया है, कम खर्च और बचत ही बचत। एक कॉल के कितने पैसे होंगे? 25 पैसे। और 2 कॉल के कितने? 40 पैसे। अगर एक हाथ लगाऊं तो? दोनों हाथ लगाऊं तो? शट अप। भाई आइए चलिए। लौट कर आता हूँ। क्यों माया, कॉलेज से छूटकर सीधे घर जाने के बजाय ये पार्ट टाइम जॉब क्यों करती हो तुम? असल में बात ये है कि मेरे बाबा मुझे चाचा के यहाँ पेड गेस्ट के तौर पर रखकर बनारस चले गए हैं। पेड गेस्ट? पेइंग गेस्ट कहते हैं ना? जो हर महीने रेंट पे करते हैं वो पेइंग गेस्ट, लेकिन जो पूरे साल का वन टाइम पे करते हैं वो पेड गेस्ट। तो प्री पेड गेस्ट का हो ना? तो उस बुढ़ाऊ को सारी लड़कियां पसंद आ गईं। बहुत पसंद आई होगी, तभी तो 1 हफ्ते तक रखा था इसे। बुढ़ा टनाटन मजबूत है, सब रिकॉर्ड कर लिया ना। उसे संभाल कर रखो, अगर किसी की बुकिंग लेनी होगी तो यही ट्रेलर दिखा कर लेंगे झबरा। वो सब लड़कियां क्या कह रही हैं? एक तो राजी हो गई है, दूसरी जिद पकड़ के बैठी है। जो जिद पर अड़ी हुई है उसे मछली की खुराक बना दो, हमारा नहीं तो बेचारी मछलियों का भला होगा। ए झबराट, क्या हुआ? तुझे पसंद नहीं आया? कि मजा नहीं आया? यहाँ जो हुआ वो सब बाहर जाकर उगलोगी। हाँ? सलाम भाई। सुना है आप चौधरी से मिलने जा रहे हैं? जरूरी काम है आदि, और सिर्फ मैं ही नहीं, लखनऊ के सादिक भाई, बस्ती का गजेंद्र, गोरखपुर के शंकर, सभी उससे मुलाकात करना चाहते हैं। चौधरी के साथ है अल्फाज शेख बटला, मंसूर अली और साथ में 15-20 लोग और हैं। चौधरी, तूने जो रास्ता चुना है वो सही नहीं है। तो तुम्हें ये रास्ता चुनने की जरूरत क्या थी? तुम जो पाउडर का काम कर रहे हो वो करो, सुपारी लो, जो चाहे करो, इन सब से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन लड़कियों को क्यों अगवा कर रहे हो तुम? इससे आवाम कभी भी भड़क सकती है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट अगर ऊपर तक पहुंच गई और कार्रवाई हो गई ना, तो एनकाउंटर के नाम पर सिर्फ तुम्हें नहीं दूसरों का भी गेम बजा देंगे वो लोग। क्यों भाई, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मेरे कारोबार में दखल मत दो। सरकारी पेड़ सिर्फ तुम पर ही साया नहीं कर रहा, कुछ परछाई मुझ पर भी है। सवाल तुम्हारे या मेरे बड़े होने का नहीं है, जिंदगी और मौत का सवाल है। क्यों विश्वनाथ, तुम मेरे इलाके में आकर लड़कियों को उठाते हो, तब मैं तो कुछ नहीं कहता। चौधरी, वो बात अलग है और ये बात अलग है। मैं तजुर्बे से कह रहा हूँ, लड़कियों से जुड़ा कारोबार हमारे लिए जायज नहीं है। देखो भाई, तुम अपना मुंह बंद रखो। ये तुम कैसी बात कर रहे हो चौधरी? इनके दावे कभी गलत साबित नहीं हुए। विश्वनाथ, इनके दावे की माला तुम पहनो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। कौन है रे तू? क्या उखाड़ लेगा? इस पर उंगली उठाकर बात कर रहा है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अबे तेरी हैसियत क्या बोलने की? तू क्या काटेगा? साले मैं ही काट डालूंगा। चल निकल यहाँ से। इसके इतने जुर्रत? जाओ। कौन है ये पालतू? आदि नाम है इसका, विश्वनाथ का दाया हाथ है ये। आदि, ये तो चौधरी के मुलाजिम मालूम होते हैं। आदि, चौधरी ने तुझे याद किया है। किस लिए? बहुत दिलेर बनता है ना, तुझे अपने गिरोह में शामिल करने के लिए लड़की की जगह पाउडर पहुंचाने का काम सौंपेंगे। आदि, मध्य प्रदेश में 1 किलो पाउडर की कीमत पूरे 1.5 लाख रुपए है। वो पाउडर अगर पार कर दिया तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। विश्वनाथ अपने काम के लिए तुझे जितनी रकम दे रहा है ना, चौधरी भाई उतने ही तुझे आधे काम के लिए दे देंगे। भाई क्या आदमी तोड़ना चाहता है तुम्हारा चौधरी? मुझे मुलाकात के लिए बुलाया। हाँ, तो फिर ये खंजर किस लिए लेकर आए हो? खंजर का है मेरे पास। इसे ही तो खंजर कहते हैं। ये तो हिफाजत के लिए। हिफाजत के लिए? हाँ। इस खंजर से खुद को बचा लोगे क्या? मतलब इतने खौफ में जीते हो? मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। तो क्या कर लोगे? बताओ, बताते क्यों नहीं? अरे बोलो भी।
यहाँ के सभी लोग बम में मैदा और अखरोट के साथ साथ कांच के बारीक टुकड़े मिलाकर बनाते हैं। मैं साइनाइड मिलाता हूँ, जरा भी हिला ना तो जिस्म से खून निकलने से पहले जान चली जाएगी, ढेर हो जाएगा। चौधरी तुम्हारा मालिक है ना, भाई मेरी जान है, जाके कह देना उससे। आय! क्या यार, इसमें तो पानी भी नहीं आ रहा है। लगता है नल खराब है। लड़की के नल में तो पानी आ रहा है और मेरे नल में नहीं आ रहा। अभी इससे क्या हो गया? अभी तो इसमें आ रहा था। अरे लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उसने नल घुमा घुमा कर ढीला कर दिया। जाहिल है क्या? इतना भी नहीं जानता। मजाक उड़ा रही है मेरा। वो इसी तरफ आ रहा है। हेलो हेलो। हाथ दिखाने से पानी आता है, ये किसको पता था? मैं तो हाथ उड़ा के खंजर निकालता हूँ। मुझे देख के मजाक उड़ा रही थी मेरा। मैं तो मिसाल दे रहा था। अरे मैं खुद एक आवारा, लफंगा, बेघर, नशेबाज जरूर हूँ, लेकिन फिर भी 10:30 बजे तक अपने घर पे पहुँच जाता हूँ। लेकिन तुम लोग अभी चिकन का ऑर्डर देकर गप्पे लड़ा रही हो ना जाने कब चिकन आएगा, कब तुम लोग उसे खाओगे। इस समय तुम्हें 2 तो बज ही जाएगा। तुम लोग ही नहीं सुधरोगी तो फिर ये मुल्क कैसे सुधरेगा? हाँ, देखो मेरी बात सुनो। तुम्हारे पापा कहाँ काम करते हैं? बनारस। बनारस का मतलब? खैर छोड़ो, तुम्हारे वालिद? चलो छोड़ो, तुम्हारा बाप कहाँ काम करता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हाँ, फिर तो तुम्हारे शौक भी तो बड़े होंगे और ऐसी जगह खाना खाने का 10-12 हजार से कम नहीं होगा। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि तेरे बाप को कमाई कम पड़ती होगी। इसका मतलब तेरा बाप रिश्वत लेता होगा ना। तुम जैसी लड़कियां ना शहर को खराब करती हैं और हम जैसे गुंडों का नाम खराब होता है। और तो और तुम लोगों का टी शर्ट ऊपर चढ़ता जा रहा है और जीन्स नीचे सरकती जा रही है। हाथ उठाओ तो कमर दिखती है और बैठो तो तशरीफ का टोकरा। अरे ढंग से पहनोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? उसके बाद चौधरी उठाकर ले जाए, गलत काम करे, भेज दे, फिर शुरू हो जाएगा शहर में हंगामा। आइंदा तुम लोग इतनी रात गए नजर आई ना तो मैं तंबाकू खाकर तुम्हारी शक्ल पर थूक दूंगा, समझ गए क्या? अरे समझाओ ना यार, ऐसे कैसे रहती है ये लोग, कैसे कैसे कपड़े पहनती है यार, हद हो गई, कमाल है। ये कौन था यार? हमें 4 बातें सुनाकर चला गया। ज्यादा बोला, लेकिन जो भी बोला सच बोला।